ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। परमादरणीय स्वामिनी जी और आचार्य महोदय, सभा में उपस्थित सभी सुधी वृंद और हमारे जो प्रिय छात्र छात्राएं, यह एक परम सौभाग्य का विषय है कि अभी हम भारत की सनातन परंपरा के एक महान सपूत कबीरदास जी के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं और उनके विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं, उनको जानना चाहते हैं। विशेष रूप से जो उनके विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, यह आज का मुख्य विषय है। तो देखें, हम चर्चा करते रहते हैं कि भारत की जो सनातन आत्मा है, सनातन धारा है, उस धारा में जो हजारों हजार ऋषियों मुनियों ज्ञानियों का जो तप है, उनका अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर जो ज्ञान है, वही ज्ञान हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है। हम वेद को इसीलिए महत्व देते हैं क्योंकि वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान को आगे बढ़ाने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। जो वेद के ऋषि और ऋषिका सभी का जो अपनी तपस्या से, अपनी साधना से जिस ज्ञान को उन्होंने जाना, प्रस्तुत किया, उसका दूसरा नाम वेद है। इसीलिए वेद कोई ये ग्रंथ मात्र नहीं है, वेद वो ज्ञान है जो जीवन की समग्रता को बताता है। हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, वहां से लेकर और ब्रह्म ज्ञान तक समग्रता में जो जीवन है उसको बताने वाला ग्रंथ वेद है। और वेद की प्रामाणिकता भी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, वो किसी एक ग्रुप की रचना नहीं है, वह समाज के सभी वर्गों की रचना है। आपको आश्चर्य होगा कि वेद ही वो ग्रंथ है जहां सभी वर्णों के ऋषि मिलेंगे। आप ऋषिका हैं वहां पे। दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां पुरुष को छोड़कर किसी का कंट्रीब्यूशन हो। लेकिन दुनिया का सबसे प्राचीन जो ज्ञान है उसमें जितना पुरुष ऋषि का योगदान है उतना स्त्री ऋषिकाओं का योगदान है। और वेद ही वो ग्रंथ है जहां समाज के सभी वर्गों के लोग ऋषि बने हैं। वो अक्ष सूक्त के रचयिता ऐलूस ऋषि हों, या जो घोषा के पिता हैं जो कक्षीवान हैं। आप समझें कि कक्षीवान भी ऋषि, उनकी पुत्री भी ऋषिका, और वो कोई ब्राह्मण घर में उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सामान्य घर में जन्म हुआ था, लेकिन वो ऋषि बने, उनकी पुत्री भी ऋषिका बनी। महीधर ऐतरेय, महीधर ऐतरेय जो है, जिसका ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। उसी के बाद ऐतरेय उपनिषद है, उसका नामकरण ही इतरा के नाम पे है। इतरा उनकी माँ थी और माँ ने बच्चों को, बेटे को पाला पोसा, और सामान्य घर में जन्म हुआ था उनका, लेकिन वो ऋषि बने। तो जब ग्रंथ के नामकरण की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ के नाम पे होगा, इसीलिए इतरा से ऐतरेय ब्राह्मण बना, ऐतरेय उपनिषद बना। ऐसे ही जावाली, जवाला के पुत्र जावाली थे, उससे जावालोपनिषद बना। ये सब अपने वैदिक ग्रंथ हैं जो समाज की समग्रता को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। ऐसे ज्ञान को हम वेद कहते हैं। और दूसरा जो विषय एक महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं क्योंकि इस पे चर्चा कम होती है। जो वेद है वो भी वेद से शुरू नहीं होता। वेद के ऋषि कहते हैं, जो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, जो यूनेस्को का हेरिटेज टेक्स्ट माना जाता है क्योंकि ये मानवता का ग्रंथ,
उसके ऋषि कहते हैं इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पत्कृतभ्यः। हमारे जो पूर्वज ऋषि ऋषिका थे, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है उस पर हम आगे चल रहे हैं। तो आप देखें तो एक तो वेद में ऋषि ऋषिकाओं का समूह, और वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिका थे, उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक व्यक्ति का नहीं, एक ग्रंथ का नहीं, पूरे ज्ञानियों, तपस्वियों, सन्यासियों का जो सम्मिलित ज्ञान है, जिसको आप कलेक्टिव विजडम कहते हैं, उसको वेद कहते हैं। इसीलिए वेद में सर्व समावित्व है, सर्व समावेशित्व है। दुनिया में वेद ही है जो ऑल इंक्लूसिव है। वेद कभी किसी को नहीं कहता कि अलग है और ये अलग है, सब एक साथ है। इसीलिए वहीं से आया है कि पूरी पृथ्वी ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। वेद में ही कहा है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानधम, साथ साथ चलें, साथ साथ बात करें, एक दूसरे के मन को समझें और तब निर्णय लें। वेद के ऋषि कहते हैं एकम सद विप्रा बुधा बदंती, सत्य तो एक है लेकिन उसको लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं, अपने अपने ढंग से समझते हैं, और जो बताते हैं उन सबका समादर है। हमारे देश में कभी ये नहीं हुआ कि ये बोलता है तो ये इसको मुझे नहीं सुनना, सबको सुनना है, सबका आदर है, सब भाषा में सुनना है। और कोई भी सत्य हो उसको जो भी जिस भाषा में बोले वही वेद है। आदि शंकराचार्य का कहना है कि जब ब्रह्म ज्ञान होता है ना, तो सारी भाषा वेद हो जाती है। वाचः प्राकृत संस्कृत श्रुति शिरो वाराणसी मेदिनी। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, अवधि हो, सब वेद की वाणी हो जाती है। ये उदारता जहां है, उस उदारता का नाम वेद है। और क्योंकि ये मानवीय मूल्य है, क्योंकि ये विश्व में सभी जगह इसकी उपयोगिता है, इसीलिए इसको हम सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब ही है चिरंतनम। सनातन का मतलब है अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः इति सनातनः, जो अनादिकाल से है और बहुत समय तक रहेगा। कुछ भी उथल पुथल हो जाए, प्रकृति की सुरक्षा करनी है तो करनी है। हर एक कार्य में स्त्री पुरुष की सहभागिता हो तो यही मूल्य है। हम मानवता के कल्याण के लिए काम करें। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरी पृथ्वी परिवार है। ये जो मूल्य है, इसी मूल्य को हम सनातन कहते हैं। और ये सनातन को स्थापित करने वाले वेद हैं। ऐसे मूल्य को जो जिन संतों ने जिस जगह पे जिस भाषा में प्रस्तुत किया, वही सनातन धारा के लोग हैं। इसी सनातन धारा में जो आप देखेंगे, ये एक महान ज्ञानी जो है, उनका नाम कबीर है, उनका नाम कबीरदास है। और आप देखेंगे कि जो वेद की वाणी है, जो आचार्य शंकर का जो दर्शन है, वही एग्जैक्टली कबीरदास जी बोलते हैं। शिष्य तो वो रामानंदाचार्य जी के थे, लेकिन उनकी वाणी जब निकलती है तो वो आचार्य शंकर की वाणी बन जाती है। कबीरदास जी की वाणी में वो अद्भुत विषय मिलेगा। वेद के दो रूप हैं, एक तो है वेद को पढ़ लेना, और एक है वेद को पढ़ के उसको जीवन में अपना लेना। तो ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को अपना लेना, ज्ञान की दृष्टि से समाज को देखना, ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति को देखना, ये हमारा असली लक्ष्य है। लेकिन जब कई लोग केवल पढ़ते हैं और उसको प्रोफेशन में यूज करते हैं, तो ये हमारे जितने ज्ञानी हैं, जितने संत हैं, सब इसकी निंदा करते हैं। आचार्य शंकर नहीं कहते जटिलो मुंडी लुंचित केशः कासायाम बर बहुकृत वेशः। वो भी कहते हैं कि बहुत लोग गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, बहुत कुछ बाल मुड़वा लेते हैं, और सन्यासी का वेश बना के लोगों को ठगते रहते हैं। तो ये उनकी भी वाणी है। ये ऐसे ही कबीरदास कहते हैं कि वेद तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वेद की बात जहां लोगों में लागू करने की होती है। वेद में कहा है कि एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, और सभी में वही सत्य विद्यमान है। तो निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, सब में वही आत्मा है। वेद ये कहता है
लेकिन जब वेद के इस ज्ञान को समझ के हम लोगों में भेद करते हैं, तो अब ये छोटा है, अब ये बड़ा है, अब ये है, अब ये वो है, तो फिर ये क्या है कि वेद के ज्ञान को आप जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, लोगों में उस दृष्टि को नहीं ला रहे हैं। यहां पर जो भी अपने संत होते हैं वो टिप्पणी करते हैं। इसीलिए एक जगह तो वो कहते हैं कि वेद पढ़ के कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता, दूसरी जगह कहते वेद कतेव कहो क्यों झूठा, झूठा जो न विचार है। वेद झूठा नहीं है, झूठा तो वो है जो वेद पर विचार नहीं करता, वेद को ठीक से जानता नहीं है। तो यही बात सारे संत आपको कहते हुए मिलेंगे। तो वेद को लेकर के उनके मन में बहुत श्रद्धा है कि वेद को ठीक से जानना चाहिए और वेद को जान करके उसको जीवन में लागू करना चाहिए। वेद की दृष्टि से सबको देखना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए। वेद में क्या कहते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सारी बातें कहते हैं जो हम वेदांत में समझते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, अब देखेंगे कि छांदोग्योपनिषद में वही मिट्टी और बर्तन का उदाहरण देते हैं। छांदोग्य के ऋषि जो हैं मिट्टी और बर्तन का ही उदाहरण देते हैं। वही मिट्टी जो है बर्तन बन जाता है और वही बर्तन जो है वो फिर मिट्टी बन जाता है। तो जो सत्य है वही संसार है, जो संसार है वही सत्य है। इस प्रकार की जो बात आप पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली कबीरदास जी आपको यही कहेंगे। उनका पद्य जो है कि नाना भांति घड़े सब भाड़े रूप धरे धरी मेले, एक ही मिट्टी जो है वो अलग प्रकार के रूप पकड़ लेता है, लेकिन जो रूप है वो मिट्टी से अलग नहीं है। इसीलिए आपको इस रूप में संसार को जानना चाहिए। तो जो वेदांत की बात है एग्जैक्टली वही यहाँ पे बता देते हैं। अब आदि शंकराचार्य का आप एक श्लोक पढ़ेंगे तो विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जो तरंग है, जो बुलबुले हैं, वो वस्तुतः जल से अलग कुछ नहीं है। और जब कबीरदास जी को आप पढ़ेंगे तो उनकी लाइन है कि जैसे जलई तरंग तरंगनी ऐसे हम दिखलावेंगे। जल, तरंग और बुलबुले, इसमें कोई भेद नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उसी जल में एक तरंग का रूप पकड़ लिया, उसी में बुलबुले हो गए। तो हम जब कहते हैं कि वैसे जो सत्य है वो सत्य क्या है, जैसे जल में तरंग है वैसे सत्य में हम सबका आकार है, उसी से प्रकट हो गया, उसी से प्रकट हो गया, लेकिन उस सत्य से अलग कुछ नहीं। इसीलिए आप जल तरंग का उदाहरण देखेंगे तो ये वेद से शुरू हो जाता है। वही उदाहरण आपको कबीरदास जी देंगे, वही उदाहरण रविदास जी भी देंगे, वही उदाहरण गुरु नानक जी भी देंगे, वही उदाहरण शंकर देव जी असम में भी देंगे, और वही उदाहरण संत सिंह जी भी देंगे, वही उदाहरण संत तुकाराम जी देंगे और संत ज्ञानेश्वर देंगे। जहां देखेंगे वही उदाहरण मिलेगा आपको। तो अब क्या है कि वेद या उपनिषद जो है वो लिखा है संस्कृत में, शंकराचार्य जी उसी को लिखेंगे संस्कृत में, कबीरदास जी उसको लिख देंगे अवधी में, समझ गए, सूरदास जी इसी को लिख देंगे ब्रजबोली में, तुकाराम महाराज जी लिख देंगे मराठी में, शंकर देव जी लिख देंगे असमी में। तो क्या है कि भाषा अलग अलग हो गई, जो भाषा में भी शब्दावली भी वही है। इतना है कि वो तरंग शब्द है तो तरंग तो यहां भी है, वहां माया है तो यहां मैया बोल देंगे, वहां ब्रह्म है तो ब्रह्म बोल देंगे। ये जो संस्कृत और बाकी भाषा में जो डिफरेंस है, आपको इतना ही डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो उदाहरण जल तरंग का है ये आपको सब जगह मिलेगा। अच्छा, जब आप वेदांत पढ़ेंगे वेद से लेकर, तो अभी हम छात्रों से सब चर्चा कर रहे थे कि वहां है कि आचार्य या गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। सुतासुतर उपनिषद में कहते हैं ना कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति हमें भगवान में होती है वैसी ही भक्ति यदि गुरु में हो तो तस्यैते कथिता ही अर्था, ठीक है, महात्मनः तस्यैते कथिता ही अर्था। वो जो गूढ़ विषय है, जो रहस्य है,
वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा, सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? गुरु को। क्यों गुरु को करना चाहिए? गोविंद है कि नहीं है ये बताएगा कौन? हम में से कौन गोविंद है ये किसको पता है? न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आप समझ गए कि नहीं? मौलिक रूप से तो सब में वही आत्मा है, लेकिन उसी आत्मा में कौन गुरु के रूप में प्रकट हो गया है ये बताएगा कौन? कौन भगवान यहां बैठा है, किस रूप में बैठा है, कौन बताएगा? इसीलिए वेद का ये निष्कर्ष वाक्य है कि आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के साथ रहता है वही उसको सत्य को जान पाता है। कबीरदास जी वही कह रहे हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। जब गुरु आया ना तो मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। रामानंदाचार्य जब उनके गुरु बने और उन्होंने वो सारी चीज उनको बता दी, अनुभव करा दी, जो अनुभव वेदांत के आचार्यों के लिए लक्ष्य है। तो गुरु की महिमा जो वहां पे है वेदांत में है वही कबीरदास जी जो हैं वो बता रहे हैं। जब कबीरदास जी को तो लोग निर्गुणिया मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं सगुण की तो साधना करता हूं और निर्गुण का ध्यान करता हूं। आप देखिए ये लोग उनकी समग्रता में नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं कि सगुण का मैं की साधना करता हूं, निर्गुण का ध्यान करता हूं। सगुण की साधना का मतलब है कि संसार जब मिट्टी ही घड़ा है तो संसार क्या है? उसी सत्य का रूप है। जो सत्य का रूप है उसी की साधना होती है। साधना होती है जिससे मन एकाग्र हो। मन जब एकाग्र हो तो उसके मूल तत्व तक पहुंच पाए, और मूल तत्व जब पहुंच गए तो फिर उसका ध्यान होता है, उसकी फिर साधना नहीं होती, फिर निर्गुण में निर्गुण निराकार हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में लोग फंसे रहते हैं और निर्गुण सगुण से जो परे है वो मेरा लक्ष्य है। क्योंकि सगुण भी तो और निर्गुण भी जब हम करते हैं तो बाइफर्केशन कर देते हैं, यहां तक सगुण है यहां तक निर्गुण है। वेद का यही विषय है कि उसको न तो निर्गुण कह सकते न सगुण कह सकते, वो सबसे परे है। लेकिन हम निर्गुण इसीलिए बोलते हैं कि वो सभी धर्मों से परे है, वो सभी गुणों से परे है, इसीलिए उसको निर्गुण कहते हैं। तो ये जो विषय है वो कबीरदास जी ने बहुत विलक्षणता से प्रस्तुत की है। अच्छा, अपने यहाँ है अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। अब कबीरदास का यदि आप वाणी पढ़ेंगे ना तो आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा, यही कबीरदास जी की वाणी है। यहाँ तो दिया भी आत्म में परमात्म दर्शे, आत्मा में ही जो परमात्मा का अनुभव करता है और परमात्मा में ही जो आत्मा का अनुभव करता है वही ज्ञानी है। तो आप समझ ले, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। एग्जैक्टली अवधि भाषा में उसको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें जानना चाहिए। कबीरदास जी ये भी कहते हैं, ये नानक जी भी कहते हैं, सारे संत यही कहते हैं कि तुम समझते हो कि मैं अवधि में बोल रहा हूं, ये अवधि में नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रह्म विचार है। उनकी वाणी है कि तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार। मैं जो अवधि भाषा में बोल रहा हूं ये मत समझिए कि मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा हूं तो ये कोई ऐसे ही गीत बोल रहा है। वो उतना ही सीरियस है जितना उपनिषद के ऋषि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि जैसे ब्रह्म सुत्वा था तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म विचार कर रहा हूं, वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि अवधि में जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो कोई साधारण गीत नहीं है। नानक जी भी यही कहते हैं कि लोग समझता है कि मैं कोई ऐसे ही गीत गा रहा हूं, नहीं, यह ब्रह्म विचार है। एक एक वाक्य में वो बोल रहा हूं जो आपका सत्य है, एक एक बात वो बोल रहा हूं जो पूरे संसार का सत्य है। तो
जैसे आप वेद में उपनिषद में जिस वाक्य को देखेंगे एग्जैक्टली कबीरदास जो है वो इस बात को यहाँ पे रखते हैं। और एक बात जो अभी मैं चर्चा कर रहा था अभी 2 घंटे से कि हमारा क्या है, दर्शन है। हम अपनी परंपरा को क्या कहते हैं, दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, देखना का मतलब अनुभव। तो हमारे वेद के ऋषि, नाम ही ऋषि है क्योंकि उन्होंने देखा। ऋषि शब्द का जो मीनिंग है ऋषि दर्शनात्, हमारे आदि जो अधिष्ठाता आचार्य हैं वो इसीलिए हम उनको मानते हैं प्रमाण, क्योंकि वो सोच समझ के कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सीधे देखा है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता, ये सत्य है। क्योंकि जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे संसार आपको देख रहा है, आप मुझे जैसे देख रहे हैं वैसे संसार मुझे देख रहा है। वैसे ही सूक्ष्म स्तर पर क्या है, वैसे ही सत्य क्या है, मूल कारण क्या है, इसको जो देखा उसी को हम ऋषि कहते हैं। ऋषि दर्शनार्थ, हमारी ऋषिकाएं जो, ऋषि का नाम इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा है। तो देखा है इसीलिए हमारा दर्शन क्या शुरू हुआ, वो नाम क्या हुआ, दर्शन। द्वे दृष्टि वेदितव्ये, हमारे ऋषि कहते हैं कि 2 प्रकार का दर्शन होता है। एक जो हम आंख से देख रहे हैं ये दर्शन है, एक है हम प्रज्ञा चक्षु से जो गुरु दिखा देते हैं वो दर्शन है। ये जो दर्शन है इसी को अपने यहाँ कहते हैं लोक दर्शन, कि हम आंख से देखते हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे अनुभव करते हैं और उसके आधार पे व्यवहार करते हैं। अब व्यवहार करते हैं तो संदेह रहित व्यवहार करते हैं। जब हमने एक बार किसी को देख लिया तो हमारे मन में ये नहीं होता कि अब ये दूसरा भी हो सकता है। हम रोटी एक बार बना लिए और रोटी खा लिए तो रोटी मतलब रोटी, रोटी मतलब चावल नहीं होता है। रोटी और चावल जब दोनों होने लगे तो उसको लोग संशय कहते हैं। संशय को अपने यहाँ ज्ञान नहीं कहते हैं, संशय भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो रोटी और चावल में, रोटी और चावल दोनों को दोनों देख रहा है, इसका मतलब वो न रोटी खा सकता न चावल खा सकता। संशय वाली बुद्धि कभी भी व्यवहार में नहीं आती। व्यवहार में कौन बुद्धि आती है, जो देख रहा है, क्लियर कट देख रहा है कि यह यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे ही गुरु दिखा देता है कि यही सत्य है, सत्य इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जब उस सत्य को कोई अनुभव कर लेता है तो फिर जीवन में कभी विचलित नहीं होता। कबीरदास जी क्या थे, क्या था उनके पास, न धन था न दौलत थी, कैसे कैसे करके कपड़ा सिलते थे, बिनते थे, उसी से रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन सत्य में दृढ़ थे। आप अपने यहाँ देखेंगे कि जो ज्ञानी होते हैं उनके पास धन हो ना, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, उनको सत्य का अनुभव हुआ तो वो निश्चित अनुभव हुआ और उसके आधार पर वो जीवन जीते हैं। रविदास जी अपने थे, क्या थे, रविदास जी जो थे वो तो जूते सिलने का काम करते थे। आपको मैं प्रसंग सुनाता हूं, क्योंकि रविदास जी और कबीरदास जी दोनों ऐसे संत अपने हैं जिसका कि गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। इनकी जो गुरु ग्रंथ साहब में जो कुछ प्रमुख संतों की वाणी है उसमें कबीरदास जी की वाणी है और रविदास जी की वाणी है। और आप समझ लें कि जो 10 गुरु के अतिरिक्त सबसे अधिक जिसकी वाणी है वो ये कबीरदास जी की वाणी है। जो 10 गुरु हुए ना उनकी वाणी, विशेष रूप से अर्जुन देव जी हुए तो उससे पहले जितने गुरु थे उनकी वाणी है, लगभग 2000 उनकी है। लेकिन उसके बाद 10 गुरु के अतिरिक्त जो संत हैं उनमें सबसे अधिक वाणी कबीरदास जी की गुरु ग्रंथ साहब में। तो वहां जो वाणी है, मैं ये बता रहा था कि वहां रविदास जी की वाणी, ये संत हैं हमारे, तो इनकी जो वाणी है, इनकी जो सत्य में निष्ठा है, गुरु ने जो इनको अनुभव कराया है वो अनुभव जो है इनके लिए इतना दृढ़ है कि वो कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई जनक राजा थे तो भी वैसे, कोई जो जूता बना रहे हैं वो भी वैसे, कोई कपड़ा सिल रहे हैं वो भी वैसे, और कोई दूसरे काम कर रहे हैं वो भी ऐसे। आप देखेंगे कि एक से एक ज्ञानियों की चर्चा आती है। मैं एक ज्ञानी का नाम जरूर यहां लाना चाहता हूं कि कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि
ये इसकी कोई किसी को गलतफहमी ना हो कि ब्रह्मज्ञानी किसी एक ही वर्ण के होते हैं। सभी वर्ण के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। और कहते हैं 36 कौम है, 36 कौम में नाम ले लेके कहते हैं कि ये जुलाहा है, ये धोबी है, ये नाई है, ये है, सब ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। और सब ब्रह्मज्ञानी हुए हैं तो ये भारतीय समाज ही है कि कोई भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। ये कबीरदास जी की एक जो वाणी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप सबको मैं सुनाता हूं कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि संतन जात न पूछो निर्गुणिया। कहते हैं तो साधु की जात मत पूछो। आप अपने समाज का ये नियम है कि जब किसी भी घर से कोई हो, वो यदि एक बार ज्ञानी हो जाता है तो फिर उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है कि कौन जाति है, कहाँ से आए हो, कोई इसके परे चला जाता है। फिर समाज उसको सम्मान देता है। कबीरदास जी पूछते हैं कि साधु की कभी जाति मत पूछो, साधु की कभी जात नहीं होती है। और मैं नाम लेके बताता हूं वो क्या कहते हैं। साधु ब्राह्मण, साधु क्षत्रिय, साधे जाति बनिया, साधन वहां 36 कौम है, टेढ़ी तो तोड़ पुछनिया। कहते तुम तो पूछ रहे हो यही टेढ़ा है। तो धोबी हो, वो कोई भी किसी भी घर में जन्म लिया हो, एक बार जब वो ज्ञानी हो गया ना, उसकी जाति से ऊपर उठ गया, वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी होता है। और साधे नाऊ, नाऊ मतलब नाई, साधे धोबी, साधे जाति है बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहते साधन मां रैदास संत है। रविदास जी का नाम लेते हैं कि साधु में रविदास जी हैं। रविदास जी को संत शिरोमणि कहते हैं ना। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सुपच ऋषि सो भंगिया। सुपच ऋषि जो है ना, उन्हीं का नाम है स्वपच सुदर्शन। आपको इसको एकदम जानना चाहिए। स्वपच सुदर्शन कौन है जिसको कबीरदास जी नाम ले रहे हैं? स्वपच मतलब चांडाल, जो दाह संस्कार कराता है, जो ऐसे काम कराते हैं जिससे लोग थोड़ा दूरी भी बनाते हैं, क्योंकि वो दिन भर उसी में रहते हैं। घर में भी हम दाह संस्कार में जाते हैं तो जब तक स्नान नहीं करेंगे कोई घर में नहीं घुसने देगा आपको, क्योंकि एक उस माहौल से आते हैं। लेकिन वो सुदर्शन जो थे, वो स्वपच यानी चांडाल होते हुए भी वो ब्रह्मज्ञानी थे। आप समझ रहे हैं? ये कबीरदास जी ने कहा कि देखो कैसे कैसे ब्रह्मज्ञानी हुए हमारे यहाँ। तो ये स्वपच सुदर्शन का उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख है महाभारत में, कि जो सुदर्शन थे वो एक बार जब राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक घंटा बांध दिया। अब बोला कि जब ये सब लोग भोजन कर लेंगे और सब संतुष्ट हो जाएंगे तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो युधिष्ठिर बोले ठीक है। अब सबको भोजन कराने लगे। भोजन कराते कराते सब कर लिया, घंटा बजा नहीं। तो युधिष्ठिर गए कृष्ण के पास कि ये क्या हो गया, आपने कहा सबको भोजन कराए, तो सबको कराया है, आदर पूर्वक कराया है, घंटा नहीं बजा, इसका तो कुछ त्रुटि हो गई। तो कृष्ण बोले असली व्यक्ति को तो बुलाया ही नहीं आपने। वो बोले कौन? तो बोले सुदर्शन, वो स्वपच सुदर्शन जो है, उनको नहीं बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा ये तो बड़ी गलती हो गई। भीम को भेजा कि जाइए उनको आदर सहित ले आइए। वो भीम गए उनको बोलने के लिए गलती हो गई, ये पहले आपको नहीं बुलाया, तो अब चलिए। वो बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये लौट के आ गए। लौट के आ गए तो युधिष्ठिर फिर गए कृष्ण भगवान के पास, ये तो आते ही नहीं है अब। तो बोले राजसूय यज्ञ का यजमान कौन है, भीम या आप? राजा कौन है? आप राजा है ना। तो राजा जब राजसूय यज्ञ कर रहा, राजा को भोजन कराना है, तो राजा निमंत्रण उसको सादर लाए ना, भीम को क्यों भेजा आपने? युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर उनको फिर मना के लाए, और मना के लाए तो वो सुदर्शन आए और भोजन किए, तो घंटा बज गया। तो मैं कह रहा हूं कि महाभारत की जो ये कथा है, इस कथा को कबीरदास जी कोट कर रहे हैं, और इसके माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि समाज का कोई भी वर्ण हो, वर्ण से मतलब है कि किसी भी घर में उसका जन्म हुआ है, कहीं से भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। तो जब सब ब्रह्मज्ञानी हो रहा है तो मैं क्यों नहीं ब्रह्मज्ञानी?
कोई समझता हो कि ये तो यहाँ ये कपड़ा बना रहे हैं, ये कहाँ से ब्रह्म ज्ञानी होंगे? जो वेदांत पढ़ता है, जो ब्रह्म सूत्र पढ़ता है, वही ब्रह्म ज्ञानी बनेगा? नहीं 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 नहीं। कोई भी अच्छा गुरु हो, वो गुरु आत्मवेत्ता हो, वो गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो, उस गुरु के साथ जब भी वो जाएगा तो वो भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। ये भी हमारे वेद का वाक्य है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसीलिए जब ब्रह्मज्ञानी गुरु किसी को यदि अनुभव कराते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वो भी वही हो जाता है। कहने का यह मतलब है कि कबीरदास जी एक एक विषय को वो लाते हैं और वही चीज लाते हैं। अपनी यहाँ समस्या ये हो गई है कि अंग्रेजी पढ़ने के कारण अंग्रेजों ने तो अपनी भाषा को अलग कर दिया करिकुलम से, तो अंग्रेजी में सब होने लगा। अपनी भाषा में जो ज्ञान है वो उससे हम अलग हो गए हैं। अलग हो गए हैं तो हमें क्या हो गया कि कबीरदास जी में और उपनिषद में गैप हो गया। गैप हो गया है क्योंकि जो कबीर वाणी सुनते हैं उनको लगता है कि ये पहली बार बोल रहे हैं। आप यदि संस्कृत भी पढ़ते और आपको यदि उपनिषद भी पढ़ते तो लगता है जो उपनिषद के ऋषि बोल रहे हैं वही ये अवधि में दोहरा रहे। तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि आप ये मत समझना कि मैं मराठी में कोई नई चीज लिख रहा हूं, मैं मराठी में वेद लिख रहा हूं। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैं मराठी में वेद लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो संस्कृत नहीं जानते और वो अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। उसको भी तो ज्ञान मिलना चाहिए। वो जिस भाषा में समझता है, जिस तरह से समझता है, उसको उसी भाषा में और उसी तरह से समझाना एक गुरु का काम है। इसीलिए मैं मराठी में लिखना शुरू किया। तुलसीदास जी अवधि में, तो संस्कृत के विद्वान थे, लिखे किस में? अवधि में। अवधि में लिखे। अब जो सूरदास थे वो संस्कृत के विद्वान थे, लिखे किस में? ब्रजबोली में। क्यों लिखे? इसलिए लिखे क्योंकि अपने जो आम लोग हैं वो संस्कृत में बोलेंगे, वो नहीं समझेंगे, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जा करके उसी की शब्दावली में। अब कबीरदास जी को पढ़ेंगे तो हमेशा धागा और वस्त्र लाएंगे। आप कबीरदास जी को पढ़िए, वो पूरा वेदांत दर्शन उनका होगा कि ये धागा है, वस्त्र है, ये ब्रह्म है, ये जीव है, सब धागा वस्त्र में बता देंगे। और आप रामकृष्ण परमहंस को सुनिए, वो कहेंगे सारा ले आएंगे मछली में। मछली में तो उस पे जो ऊपर में जो वो जम जाता है उसका, जिसको हम केचली वगैरह कहते हैं ना, पानी के ऊपर जम जाता है। अब वो आपको मछली केचली जो वहां की भाषा है, क्योंकि लोग मछली भी खाते हैं और पानी से हमेशा जुड़े रहते हैं, तब पानी मछली सबको लेके ऐसी भाषा बोल देंगे कि आपको उसी में ब्रह्म ज्ञान करा देंगे। ये जो अपने यहाँ की जो भाषा है या अपने यहाँ की जो परंपरा है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए संस्कृत में जो पढ़ता है वो भी वही जानता है, अवधि में जो पढ़ता है वही जानता है, ब्रजबोली में जो पढ़ता है वही जानता है। और इसके कारण अपनी एक तो शास्त्र परंपरा चल रही है अनादिकाल से। आज भी 21वीं शताब्दी में शास्त्र लिखे जा रहे हैं संस्कृत में। और दूसरी है कि लोक भाषा, गांव के लोग जिस भाषा में समझ रहे हैं उसी भाषा में वो ज्ञान की दूसरी धारा चल रही है। विचार एक ही है, भाषा अलग है, शब्दावली एक ही है, लेकिन शब्दावली का थोड़ा रूप बदल गया। जैसे बोला माया को मैया बोल देंगे, कोई ब्रह्म को ब्रह्म बोल देंगे, ऐसी भाषा में आपको वही चीज समझाएंगे। तो पूरा का पूरा आत्मा ही परमात्मा है। ये कबीरदास जी एग्जैक्टली यही प्रतिपादित करते हैं। हमारा जो गुरु है उसका महत्व है। हमें कभी भी लोभ लालच से काम नहीं करना चाहिए, हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। पुनर्जन्म में विश्वास करना, ये सारी चीजें जो बातें आपके यहाँ कही गई है, वो सारी बातें जो हैं वो कबीरदास जी जो हैं वैसे ही बताते हैं। तो मैं जैसे जैसे सूरज है, चंद्रमा है,
ये सारे ज्योति ब्रह्म ज्योति से आता है। कबीरदास जी वही कहते हैं कि कोई अपनी ज्योति नहीं होती, ये ज्योति सब उसी ज्योति से आते हैं। इन सारी बातों को बताते हुए मैं यही कहना चाह रहा हूं, बहुत समय नहीं लेना है, यही कहना चाह रहा हूं कि हमें जिस भाषा में हम समझते हैं उसी भाषा में आप उसके जो ज्ञानी संत हैं उस ज्ञानी संत को समझें। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि वहां से कोई चीज शुरू नहीं होती है, वो हमारी सनातन धारा है। और हमारे यहाँ की ये विशेषता रही है कि एक ही विचार को सब अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सभी भाषा अपनी भाषा है, और एक ही धारा में बहते हुए सभी संतगण आते रहे हैं। और समाज में जैसे ही कोई कुप्रवृत्ति या कुरीतियां विकसित हुई है तो संत आकर के समाज में उन्हीं की शब्दावली में जाकर के समझाए हैं और फिर उस सभी आम लोगों को उसी धारा में ले आए। तो आप जो अपने कबीरदास जी के जो कबीर का गायन होता है, मेरे गांव में ना बहुत लोग कबीरपंथी है, जो गांव में रहा है, तो वहां उनका 15 दिनों का चलता था, हम सुनते रहते थे। अब वो लाउड स्पीकर में वो कबीरदास जी का ये गाते हैं, वो पूरे गांव में लोग सुनते रहते हैं। अब आप वहां वो चल रहा है तो अपने जो समाज के लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और वो अपना आवाज भी सुनते रहते हैं। यही कबीरदास के लाखों करोड़ों संत जो अनुयायी हैं वो उनकी वाणी को सुनते रहते हैं। अपने जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, इनके 10 गुरु हैं, उनकी वाणी सुनिए। गुरु गोविंद सिंह का 10वीं ग्रंथ पढ़िए, कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, वही अद्वैत है, वही एक तत्व है। सब जगह जिस भाषा में आप सुनेंगे वही विचार मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसे जो हमारे संत हैं जिन्होंने जीवन में जब भी विषम परिस्थितियां आई सत्य से कभी नहीं डिगे और लोगों को सत्य मार्ग पर ले जाते रहे, इसी के कारण भारत की वो अखंडता, वो एकात्मता, वो अद्वैतता आज भी विद्यमान है। और तमिलनाडु से लेकर के उत्तराखंड तक और असम से लेकर गुजरात तक आप जितने संतों की वाणी पढ़ेंगे आपको वही एक ध्वनि सुनाई देगा, भाषा अलग हो, शब्दावली अलग हो। तो ऐसे संत जो हमारे हैं, हम ऐसे संत में जो परम संत हैं, ऐसे कबीरदास जी को सत सत नमन करते हैं। और मैं तो इस पे लिख भी रहा हूं, लेकिन एक एक शब्द जब कबीरदास जी का पढ़ते हैं तो जैसे लगता है कि हम वेद पढ़ रहे हैं, जैसे गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। आचार्य शंकर का लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा तो जैसे लगा कि वही संस्कृत भाषा यहाँ अवधि में प्रस्तुत हो रही है। तो इस दृष्टि से हमें उनको नमन करना चाहिए, उनकी जो वाणी है उसको समझना चाहिए, उसके आधार पर जीवन जीना चाहिए और ऐसे किसी अनुभूत गुरु से जुड़ के उस सत्य को जानना चाहिए। और इस रूप में हम समाज को साथ लेके चलें, खुद भी प्रसन्न रहें और समाज को प्रसन्न करें, यही हमारा लक्ष्य है। जब हम छोटी सी बुद्धि रखते हैं तो छोटा सुख मिलता है, और जब ये सत्य को जानते हैं तो परम सुख मिलता है। ये जो अपना वेद का निष्कर्ष है, लास्ट लाइन बोल के कि छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय में है कि छोटी बुद्धि, छोटे विचार पर आधारित सुख भी छोटा होता है। और जब सत्य का ज्ञान होता है, वो महान सत्ता, वो एकात्म तत्व का अनुभव होता है, तो सुख आनंद हो जाता है। इसी को हम परमानंद कहते हैं। तो ऐसे महान विचार को जानकर, उसका अनुभव कर, सत्य को जानकर जब हमें आनंद मिलता है तो वो परमानंद कहलाता है। और उसको नहीं जानेंगे और केवल शरीर है, केवल ये है, केवल प्रॉफिट है, केवल लॉस है, इसी में जीवन बिता देंगे तो छोटा बड़ा तो सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख हमेशा अल्प ही होगा। ऋषि कहते हैं यदल्पम तन्मर्त्यम। जो छोटे विचार, छोटे कर्म पर आधारित होता है वो सुख भी छोटा ही होता है। यो वै भूमा तत्सुखम। जो सत्य पर आधारित होता है सुख होता है वही। यही आत्मा और परमात्मा का अनुभव करा के कबीरदास जी कहते हैं कि सब उस परम सुख में रहिए और इसी तरह से समाज को सुखी बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। तो सभी को सादर प्रणाम करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखी। सभी को प्रणाम, नमस्कार।